शांतपुर गांव दिन में सामान्य, पर रात को सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के आखिरी में पुराना शिवालय मंदिर है। 4 दोस्त, साहसी और जिज्ञासु। एक बूढ़ा आदमी जंगल के पास गिरा, बार बार द्वार खुल गया कह रहा था। चारों रात में मंदिर पहुंचे, घंटियां अपने आप बजने लगी। सिया घबरी, पर राघव ने कहा डरना ठीक नहीं। मंदिर के अंदर फर्श पर बड़ा गोल निशान, एक पत्थर सरकता हुआ नीचे सीढ़ियां दिखी। तहखाने के विशाल कमरे में काला द्वार और दानव जैसी परछाई, टूटे ताले का हिस्सा मिला। दरवाजा अपने आप बंद, आवाज आई, 3 चाबियां, 3 बलि, कदमों की आवाजें पास आ रही हैं। रात के 12 बजे चारों चुपके से घर से निकले। रास्ता सुनसान और डरावना था। मंदिर के बाहर टूटा हुआ ताला देखकर चारों की सांसें थम गईं। दरवाजा खोलते ही टूटी फूटी देव प्रतिमाएं और खून जैसी गंध ने डर बढ़ा दिया। मंदिर की घंटियां अचानक बज उठी, हवा तेज हुई, चारों के हाथ कांपने लगे। एक पत्थर की शिला हिली, नीचे अंधेरे में सीढ़ियां दिखीं, वे उतरने लगे। दीवार पर काला द्वार और चेतावनी, पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई दीं। मंदिर के तहखाने में पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। चारों दोस्तों की टॉर्च कांप रही थी। कदमों की आवाज इंसानी नहीं, गुर्राहट और हड्डियां टूटने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक 2 चमकती लाल आंखें अंधेरे में दिखाई दी। सड़ी हुई मानव काया, आधा पिघला चेहरा और लोहे के कड़े हाथों में। चारों ने डर के बीच चाबियां खोजने का फैसला किया। तीनों ने बाईं तरफ एक टूटा हुआ कमरा खोजा, जहां सैकड़ों टूटी फूटी तस्वीरें और एक काला आईना था। आईना उनके सबसे छुपे हुए पाप दिखाने लगा। मोक्ष ने एक पुराने कुएं की खोज की, जहां बिना आवाज अपने सबसे बड़े डर का नाम सोचना था। चारों ने आंखें बंद कर डर को महसूस किया, चुपचाप आंसू बहाए। तीसरी चाबी के लिए चारों ने मौत के सामने 2 रास्तों में से बाईं तरफ हड्डियों के ढेर की ओर चलना चुना। हड्डियां हिलने लगीं और सोने की चाबी चमकी। तीसरी चाबी मिलने के बाद तहखाने में भूकंप जैसा कंपन शुरू हुआ। चिल्लाहट, दानव की गुर्राहट, धुआं और चमकती आंखें चारों ओर फैल गईं। उसने गुर्राकर कहा, तुमने चाबियां ले ली हैं, पर बलि अभी बाकी है। सिया अचानक जमीन पर गिर गई, उसके हाथ में शिव शक्ति का ताबीज था। मोक्ष की आंखें चौड़ी हो गईं, ये सिर्फ ताबीज नहीं, ये मंदिर की अंतिम रक्षा शक्ति है। राघव गर्जकर आगे बढ़ा, आज किसी मासूम की नहीं, बुराई की मौत होगी। सिया ने कांपते हाथों से तीनों चाबियां मिलाकर काले द्वार पर रख दी। द्वार खुला, तेज रोशनी और मंत्रों की आवाज निकली। द्वार बंद हुआ, शाप समाप्त। सुबह की रोशनी में चारों मंदिर के बाहर खड़े थे। सिया बोली, हम साथ थे, इसलिए जीते।